You look so cute, lovely, funny, amazing. You make me happy, la 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 la. You look so cute, lovely, funny, amazing. You make me happy. Hey guys, welcome back to my channel and welcome to another vlog. और आज के vlog में हम वापस कुछ स्पेशल पता नहीं करेंगे या नहीं, लेकिन देखो अभी आ रहे हैं मेरे एग्ज़ाम्स पास में एंड आई एम वेरी स्ट्रेस अबाउट दैट ऑल्सो. और आज का दिन है थोड़ा सा बहुत कुछ करना है आज भी हमें. सो अभी तो हो रहा है, आई डोंट नो क्या टाइम हो रहा है, 1:40 समथिंग हो रहा है और अभी हमको जाना है मेरे ट्यूशन के लिए. तो फर्स्ट स्टेप टू गो टू माई ट्यूशन, सो लेट्स गो. तो बेसिकली अब मैं लिफ्ट में आ चुकी हूँ एंड मैं थोड़ी सी ना लेट हो रही थी. सो इस वीडियो में भी मैं यही कह रही हूँ, लेट्स गो थोड़ा सा जल्दी जल्दी. एंड फिर मैं पहुँच गई ट्यूशन. ये मेरा हिंदी और मराठी का ट्यूशन है. सो यहाँ पे मैं आती रहती हूँ वीक में 2-3 बार तो कम से कम. सो गाइज, नाउ आई एम बैक फ्रॉम माई हिंदी ट्यूशन. तो आज हमने एक चैप्टर पढ़ा था जो बहुत बोरिंग था, पर हमने कर लिया. फिर अब हमें जाना है घर और घर से रेडी होना है. रेडी होते हमको जाना है मेरी डबिंग के लिए. ये डबिंग है मेरी एक शॉर्ट फिल्म के लिए जो आएगी शायद किसी फिल्म फेस्टिवल में. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड लेट्स गो. सो गाइज, अब मैं जा रही हूँ अपनी डबिंग के लिए. सो उसमें लगेगा आई थिंक 1 आवर 1.5 आवर या उससे भी ज़्यादा लग सकता है, आई डोंट नो, बट यस वी आर गोइंग टू डब. फिर मैं घर आऊँगी और फिर मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया. फिर और भी कुछ छोटे मोटे काम हैं वो करने पड़ेंगे और पढ़ाई, मेन पढ़ाई. और आज भी ना पिछली वीडियो मैंने जो डाली थी उसमें मैं केमिस्ट्री पढ़ रही थी, तो मैंने उसमें बहुत सारे आपको ट्रिक्स एंड टिप्स बताए थे और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि मुझे आपको मेरी टिप्स अच्छी लगी. तो आज भी मैं सोचूंगी कुछ अच्छी टिप्स दूंगी आप लोगों को. फिर हमने सोचा क्यों ना हम ऑटो से चले जाए, बिकॉज़ वहाँ पे ना कुछ पार्किंग का इशू था जहाँ हम जा रहे थे डब करने के लिए. एंड एनीवेज आई तो लव ऑटोज़. फिर हम वहाँ पहुँच गए थे. इट वॉज अ प्रीटी स्टूडियो एंड ये मेरी स्क्रिप्ट थी जो मैं आपको नहीं दिखा सकती. सो आई वॉज जस्ट प्रेपिंग टू गेट रेडी फॉर माई डबिंग सेशन. एंड मुझे पता था डबिंग थोड़ी सी लंबी होने वाली थी क्योंकि बहुत बड़ी स्क्रिप्ट थी एंड एक्चुअली सबसे बड़ी स्क्रिप्ट मेरी ही थी. तो हाँ, थोड़ा सा तो टाइम लगा डबिंग में, बट देन we were done with it. Yes. ऐसे कौन शूज पहनता है? Finally. Oh guys, मैं थक चुकी हूँ. 15 मिनट बोलते. Let's go. वैसे मैंने इतना भारी काम तो नहीं किया था, लेकिन फिर भी आई वॉज रियली टायर्ड एंड मुझे बहुत भूख लग रही थी. तो मम्मा ने मुझे दी ट्रीट डोसा की और मुझे इस प्लेस का डोसा स्पेसिफिकली बहुत अच्छा लगता है. तो हमने यहाँ से डोसा खाया, पर उससे भी पेट नहीं भरा ना. तो एक और चीज़ मुझे खानी पड़ गई जो है मेरे फेवरेट गोलगप्पे. एंड गोलगप्पे खाने के बाद मुझे सेटिस्फैक्शन आ गया. गाइस, मैं घर आ चुकी हूँ और अब मैं बहुत थक गई हूँ, पर क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, पढ़ाई करनी है मुझे. तो फिर मैं आई हूँ अभी अपनी कुछ किताबें लेके एंड आई एम थिंकिंग क्या पढूँ. आई थिंक मुझे आज मैथ्स पढ़ना है और ज्योग्राफी पढ़ना है. ये 2 चीज़ें पढ़नी है क्योंकि सबसे पहले एग्ज़ाम ही एसएस का है, तो उसके लिए प्रिपेयर करना है. और थोड़ा सा साइंस का केम करना है. केम का मतलब बेसिकली जो पिछली बार हमने किया था ना वो नहीं, इस बार वैलेंस याद करनी है मुझे. उसके लिए मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, सॉरी. तो सबसे पहले मैथ्स पढ़ूँ या ज्योग्राफी, लेट्स सी, वेट मैं आपको बताती हूँ डिसाइड करके. ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं भी मैथ्स कर रही हूँ. मैं ये एक्सरसाइज आज सॉल्व कर रही हूँ, 9.3 कर रही हूँ मैं. और मुझे नींद भी आ रही है, बट हम करके रहेंगे. ये मुझे पढ़ना है. फिर उसके बाद मुझे एक ज्योग्राफी का चैप्टर है, वो ज्योग्राफी चैप्टर करना है. फिर मुझे मैप करना है क्योंकि बेसिकली मैप्स आ जाते हैं ना ज्योग्राफी में. तो क्या कह रही हूँ मैं, बेसिकली जो मैप्स आते हैं उनको थोड़ा सा कवर, आई डोंट नो कितने, बहुत सारे मैप्स हैं इसमें. देखो सारे नहीं, बट मैं कुछ ना कुछ कोई जो इम्पोर्टेंट वाले मैप्स हैं वो सारे एक बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करूँगी क्योंकि फिर एग्ज़ाम के एक दिन पहले करना इज़ डिफ़िकल्ट.
तो वो, पर सबसे पहले हम करेंगे मैथ्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और मैथ्स के लिए तो स्पेशली मैं आपको बताऊँ, मेरे पास कोई टिप है नहीं और मैं टिप नहीं दूंगी भी नहीं। ऐसा नहीं है मतलब, क्योंकि मैथ्स में कोई टिप देने लायक कुछ होता ही नहीं है। मैथ्स में आप सिर्फ जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, यही मैथ्स है और कुछ नहीं है। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं क्या बताऊँ मुझे नहीं पता। मैं बस एक थ्योरम है और इस थ्योरम को मैं प्रूव कर रही हूँ, उसको प्रैक्टिस कर रही हूँ, यू नो दैट्स इट। सो बेसिकली कुछ थोड़ी प्रैक्टिस करी हमने। गाइस फाइनली तो अभी मैंने मैथ्स कंप्लीट कर लिया है और मुझे नींद ऐसी आ रही है भाई। बट ठीक है, मैंने थोड़ा सा भी किया, 1 घंटा मैथ्स पूरा पढ़ा। अभी 1 घंटा नहीं, एक्चुअली 2 घंटे पढ़े मैथ्स पूरा और थक गई हूँ। ओके हाँ, तो 2 घंटे मैथ्स पढ़ा, बट कल भी पढ़ना है, परसों भी पढ़ना है और बहुत ज़्यादा पढ़ना है बेसिकली। तो अभी मुझे ज्योग्राफी, जैसे मैंने आपको बोला था, मुझे ज्योग्राफी पढ़ना है और मैं अभी बुक लेने जाने का भी मेरा मन नहीं हो रहा। तो मैं क्या करूँगी, मैं अपनी बुक, मैं अपने फ़ोन में, अपने आईपैड में अपने चैप्टर का एक PDF खोलूँगी एंड फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या करती हूँ। सो आई डोंट नो अगर ये दिख रहा है। हाँ, मैं व्लॉग बना रही हूँ, ये भी दिखा सकती हो तुम अपने ब्लॉग में। मम्मा ने लाया मेरे लिए एक स्नैक, पढ़ते हुए स्नैक। ये चीज़ येलो लाइट क्यों आ रही है? एनीवेज, ये है बनाना चिप्स मेरे फेवरेट। लेकिन एज आई वाज शोइंग यू कि ये है मेरा ज्योग्राफी का क्लाइमेट चैप्टर। इस चैप्टर को मैंने पढ़ा हुआ है, मैंने चैप्टर पढ़ चुकी हूँ। आई जस्ट नीड टू रिवाइज इट, मतलब इसको पूरा मेमोराइज अच्छे से करना है, लर्निंग करनी है और जिसके लिए मुझे आलस आ रहा है एंड आई एम वेरी लेजी राइट नाउ। इसलिए मैं ब्रूटली ऑनेस्टली बोल रही हूँ। और पिछली वीडियो में मैं ऐसा लग रहा था मैं बहुत पढ़ाकू हूँ, जो कि मैं हूँ भी कभी कभी, लेकिन जब मैं टायर्ड होती हूँ ना, वो एनर्जी सारी ड्रेन हो जाती है और फिर मैं ढंग से ऑफकोर्स नहीं पढ़ पाती। बट अभी एग्ज़ाम टाइम है तो डजंट मैटर कि आप टायर्ड हो, आपको जो भी है, यू हैव टू। और मुझे लग रही है भूख थोड़ी सी, तो अच्छा है, सही टाइम पर चिप्स आ गए। मैं अब थोड़ी सी एनर्जी में आ जाऊंगी। और चैप्टर है इजी, वैसे बहुत बढ़िया चैप्टर, सिंपल, एवरीथिंग इज़ गुड। बट हाँ, थोड़ा सा याद करने का है इसमें। तो लास्ट वीडियो में एज आई टोल्ड यू, इसको बंद कर दे, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बहुत सारी टिप्स ट्रिक्स बताई थी और यू आस्क्ड फॉर मोर, यू नो, कमेंट में मुझे क्वेश्चन कर रहे थे कि और भी टिप्स बताओ, क्योंकि मैं पढ़ती हूँ और मैं कम टाइम में पढ़ती हूँ, लेकिन मुझे अच्छे ग्रेड्स के लिए पढ़ना होता है ना। तो उसके लिए क्या कर सकते हो? पहली चीज़, आई एम कॉलिंग एवरीवन, जो भी गाने सुनते सुनते पढ़ाई करते हैं एस्थेटिक बनने के लिए, जो भी, बंद कर दो प्लीज़। दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक यू आर डूइंग। अगर किसी को लगता है कि आज मुझे ये जो मैथ्स की बुक है, बट मान लो कि चैप्टर लिखा है, अगर आप गाने सुनते सुनते चैप्टर पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो और अगर आपको लग रहा है कि वाओ मैंने तो बहुत पढ़ लिया, नो, इट्स नॉट गोना हैपन, इट्स नॉट गोना वर्क एट ऑल। क्योंकि गाने सुनते सुनते हमारा ब्रेन के सबकॉन्शियस में गाना चल रहा है और हम पढ़ भी रहे हैं, तो वो अंदर तक नहीं पहुंच पाएगा। वो शायद हम सिर्फ बोलेंगे कि हाँ, दिस A + B + C + D = दिस 360, लेकिन वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में तो आएगा ही नहीं पहली बार। और जब आप इसको अगली बार कभी पढ़ोगे आप भूल जाओगे, बिकॉज ऑफकोर्स कैसे आ जाएगा। कोई म्यूजिक पढ़, सोचो अगर मैं ब्लैक पिंक या किसी K-pop सॉन्ग या कुछ हाई बीट सॉन्ग पढ़ रही हूँ, देखो क्या हो रहा है, सॉन्ग सुन रही हूँ, तो मेरे को कुछ याद नहीं रहने वाला। सो डोंट डू दिस। अगर आप गाना सुनते सुनते पढ़ाई कर रहे हो, इट्स रॉन्ग। अगर आपको गाना सुनना ही है तो आप सुन सकते हो या तो ब्रेक्स के बीच में, या फिर कभी स्कूल से नोट्स आते हैं, असाइनमेंट्स आते हैं, या कुछ चार्ट बनाना होता है, उसको बनाते बनाते सुनो, जितना गाना सुनना है सुनो। पढ़ाई, मैथ्स भी आई थिंक
एक पॉइंट तक ठीक है, क्योंकि मैथ्स में मेमोराइज करने जैसा कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल है जो भी है वो आप कर सकते हो। लेकिन कुछ भी मेमोराइज करना है या कुछ भी समझना है, जैसे साइंस, एसएस, एआई, हिंदी, इंग्लिश, इन सब में म्यूज़िक मत यूज़ करना, इट्स वेरी बैड। मतलब म्यूज़िक सुनने के लिए इट्स वेरी सोलफुल, या ब्रेक्स में कर सकते हैं, बट ऐसे नहीं। एक और टिप और ये टिप है उन लोगों के लिए जिनके एग्ज़ाम, जैसे कि मैं हूँ, मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, एंड जब भी हम अपने एग्ज़ाम्स का सिलेबस प्रिपेयर कर रहे होते हैं 15 दिन पहले, ये 2 दिन पहले भी, सुनो, मोस्टली 15 दिन पहले वाला केस क्या होता है कि मैं सुबह उठ रही हूँ, सुबह उठते ही पहला थॉट कि मुझे आज पढ़ना है, मुझे आज पढ़ना है, मुझे आज पढ़ना है। और ये मेरे पर्सनल स्टोरी है, तो रिलेट, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। और हमारे सुबह से माइंड में यही रहता है कि मुझे शाम को इससे इस टाइम पे पढ़ना है, पढ़ना है। खाना खा रही हूँ मैं तो भी सोच रही हूँ मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। मैं सोचो मैं वॉक के लिए जा रही हूँ मैं तो भी सोच रही हूँ मुझे पढ़ना है। मैं स्कूल में हूँ तो भी मुझे लगता है कि हाँ इस टाइम मुझे पढ़ना है। अच्छी बात है, यू ऑलरेडी सेट कि आपको इससे इस टाइम स्लॉट पे पढ़ना है। लेकिन अगर आप पूरे दिन उसी की बात करोगे ना, वो नहीं हो पाएगा। जब आप पढ़ रहे हो तब फुली इमर्स्ड होके पढ़ो, लेकिन बाकी के टाइम रिलैक्स रिलैक्स। ये मत सोचो सिलेबस बहुत है, सिलेबस बहुत है, सिलेबस क्या कर सकते हैं। बट अब सीरियसली पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। और दूसरी चीज़, मतलब मैंने देखी है कि हम खुद पे ध्यान नहीं देते और दूसरों के बारे में ज़्यादा बातें करने लग जाते हैं कि उसने पढ़ाई नहीं की, इसने पढ़ाई नहीं करी, वो उसने, आपने खुद भी कर ली पढ़ाई, यू नो। सो फर्स्ट डू इट योर सेल्फ एंड देन ऑफ कोर्स हेल्प, अपने दोस्तों को हेल्प करो। किसी को कुछ चीज़ समझ नहीं आ रहा उसको समझाओ कि दिस इज़ हाउ इट इज़ डन। बट पहले खुद को करो ठीक अपनी मिस्टेक्स को, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन इज पहले खुद को करो फिर दूसरों को सिखाओ। याद है ना, जब हम एयरप्लेन में जाते हैं तो वो बोलते हैं कि पहले ऑक्सीजन मास्क खुद को लगाओ फिर किसी दूसरे को लगाना या हेल्प करना, इसलिए बोलते हैं, ओके। तो एक और चीज़ जो मैं करती हूँ कभी कभी जो चैप्टर मैंने पढ़ा हुआ है एंड आई नो क्या है उस चैप्टर पे, क्या चैप्टर बेस्ड है, किस चीज़ पे बेस्ड है, आई ऑलरेडी नो दैट। तो मैं क्या करती हूँ, आई लाइक टू स्टार्ट पीछे से। मैं कोई भी, जैसे कि अभी मैं यही चैप्टर कर रही हूँ क्लाइमेट, इस चैप्टर का जो आपको पता होगा आपके बुक्स में जैसे फाइनल क्लाइमेट है, बट क्लाइमेट्स में सब टॉपिक्स भी होते हैं छोटे छोटे, जैसे कि मॉनसून, वेदर एंड ऑल ऑफ दैट, डिफरेंट चीज़ें, सब टॉपिक्स जो होते हैं, उस एक सब टॉपिक को मैं एक करके पढ़ूंगी। जैसे कि अभी मेरी बुक में अभी लास्ट टॉपिक बेसिकली मॉनसून है एंड यूनिफाइंग बॉन्ड ऑफ मॉनसून विच इज मॉनसून ओनली। सो अभी मैं मॉनसून से स्टार्ट करूंगी, फिर मैं आगे जाऊंगी। सो पीछे से आगे जाएंगे हम कवर, तो उससे बेटर हो जाएगा। एंड मैं जब पढ़ लेती हूँ तो आई लाइक टू, क्योंकि ज्योग्राफी में मुझे याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बाकी हिस्ट्री, पॉल साइंस, इको इज बेस्ट, बट ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ज्योग्राफी। और ऑनेस्टली बताऊँ मुझे ज्योग्राफी इतना पसंद भी नहीं है, इसलिए मैं इतना लेजी हो रही हूँ। अगर अभी सेम यहाँ पे हिस्ट्री होता ना, मैं फट से पढ़ लेती, पॉल होता, आई विल जस्ट रीड इट लाइक आई डोंट केयर, just read because I like that subject. ऐसे naturally it's easy and also it's fun, you know. History एक तरह का English ही होता है, but it's just more theoretical and more difficult, but it's English. मतलब एक story है and you have to just remember the story. Simple as that. तो अभी मैं topic by topic cover करूँगी, okay? So guys, मैं अभी भी बनाना चिप्स खा रही हूँ। मैंने ज्योग्राफी करा, मैथ्स करा, थोड़े से मैप्स भी कर लिए, लेकिन अभी ना नींद आ रही है। आई एम नॉट एबल टू स्टडी एट ऑल, लाइक नो। और द बिगेस्ट टिप इज कि जब आप एक्चुअली नॉट बिकॉज यू वांट टू प्रोक्रेस्टिनेट और एनीथिंग, बट व्हेन यू आर एक्चुअली टायर्ड, डू नॉट स्टडी। बिकॉज क्या होता है, आप टायर्ड हो तो आपका ब्रेन उस मोड में है एंड इट फंक्शंस लेस। और अगर आप पढ़ भी लो, मान लो मैंने क्लाइमेट चैप्टर पढ़ ला, जो मैं टायर्ड हूँ, जो मैंने पढ़ा भी है,
बट मैंने स्टॉप कर दिया क्योंकि अब मुझे लगा कि नाउ आई एम टू टायर्ड। तो वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हो एंड यू आर टायर्ड, इट मेक्स नो सेंस, क्योंकि आपका ब्रेन वो ले ही नहीं पाएगा एंड जो भी आप पढ़ोगे इट वोंट हेल्प। यू हैव टू रीडू इट एंड री स्टडी। उससे बेटर है टेक अ नैप इफ यू नीड 1 hour 2 hour, how much you need, take a nap and then study because your brain is fresher नाइट। बट क्योंकि अभी रात हो गई है तो मैं अभी नैप लेके अभी 2 बजे तो उठ नहीं सकती, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो मैं अभी सुबह जल्दी उठ जाऊंगी अपना थोड़ा सा, क्योंकि मेरा सिलेबस कंप्लीटेड है। आई जस्ट वांटेड टू रन अ लॉट ऑफ रिविजन्स जो मैं नहीं कर पा रही हूँ, वो करना इंपॉर्टेंट है मेन बस वो। तो हाँ वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ सो गाइज ऑल आई वांट टू से इज़ कि आई होप यू लाइक दिस व्लॉग, और आपको मेरी लाइफ के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता चल रही है कि मैं क्या क्या करती हूँ, कैसे चल। ऑफ कोर्स नॉट एवरीथिंग बट यू नो हाउ आई लिव माई लाइफ, यू नो कैसे पढ़ाई भी मैंने जो है, और कुछ छोटी छोटी चीज़ें तो चलती रहती हैं लाइफ में, वो सब पता चले आपको। और मैं और व्लॉग्स भी पोस्ट करती रहूँगी, सो विल गेट टू नो मोर अबाउट माई वर्ल्ड यू नो। एंड दूसरी बात स्टे ट्यून, क्योंकि जैसे ही मेरे ये 60 मार्क्स के एग्जाम्स खत्म होंगे आई विल बी मोर एक्टिव ऑन माई गेमिंग चैनल। और जिन लोगों को नहीं पता है, मेरा गेमिंग चैनल है मायरा सिंह लाइव, जिस पे मैं गेमिंग वीडियोस पोस्ट करती हूँ, हॉरर गेम्स और फन गेम्स और एनी टाइप ऑफ गेम्स दैट मुझे अच्छे लगे या मेरी ऑडियंस को अच्छे लगे। तो अगर आप चाहते हो मैं स्पेसिफिक कोई गेम खेलूँ हॉरर एनी जॉनरा, तो उसको प्लीज़ कॉमेंट डाउन दैट गेम सो आई कैन फाइंड इट एंड आई कैन प्ले इट। अदरवाइज मैं कुछ अमेजिंग ब्रिलियंट हॉरर स्कैरी थ्रिलर गेम्स खेलने वाली हूँ, जिसमें बहुत मज़ा आने वाला है एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर दैट। बट पहले मुझे अपनी एक्साइटमेंट को शांत करना है और एग्ज़ाम में फोकस करना है। एंड अगर आप लोगों के भी एग्जाम्स आ रहे हैं, फोकस ऑन दैट प्लीज़। मैं नहीं बोल रही कि यूट्यूब चलाओ, फोकस ऑन दैट, बट ऑफकोर्स बीच बीच में टेक सम ब्रेक्स, टेक सम टाइम। एंड मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया टिप्स दिए हैं इन माई वीडियो जिसमें मैंने अपना रूटीन डाला था, उसमें बहुत पढ़ाई की अच्छी टिप्स है, सो गो चेक दोज टिप्स आउट ऑल्सो। एंड इसमें भी कुछ छोटी मोटी टिप्स है, इसमें मेजर नहीं था कुछ, क्योंकि मैं खुद आज मुझे याद नहीं आ रहा कुछ, मैं नींद में बहुत ज़्यादा। तो यस या इतना ही है, तो आज के लिए बाय बाय।